जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आईबीपीएस के अंदर एसओ की वैकेंसी, ये एसओ की वैकेंसी से संबंधित इंफॉर्मेशन आईबीपीएस के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। वहां पे एक कैलेंडर जारी किया गया है और उस कैलेंडर में ये मेंशन किया गया है कि प्रीलिम्स का डेट कब है, मेंस का डेट कब है। तमाम तरह की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगी। साथ में ये भी मैं आपको आज बताऊंगा कि ये आईबीपीएस एसओ का जो पोस्ट होता है ये फ्रेशर्स के लिए होता है या एक्सपीरियंस के लिए होता है। इसके अलावा हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे, कैसे एग्जाम होगा, कब होगा, सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। कई बार क्या होता है कि केवल हम जुडिशरी और एपीओ के बारे में ही जानकारी रखते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत ही कम जानकारी रखते हैं कि और भी डिपार्टमेंट में लॉ की वैकेंसीज आती हैं, और एक दो वैकेंसीज नहीं, अच्छी खासी वैकेंसीज आईबीपीएस के अंदर आती है। आईबीपीएस एक बैंकिंग एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है। यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बैंकिंग से संबंधित एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। यहाँ पे आईबीपीएस एसओ की जो वैकेंसी है ये भी बैंकिंग से ही संबंधित है। और यहाँ पे बैंक के अंदर स्पेशल ऑफिसर लॉ पोस्ट के अंदर आपको मैं बताऊंगा स्पेशल क्या क्या पोस्ट होता है। इसमें लीगल वैकेंसीज होती है, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूं। पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आईबीपीएस के वेबसाइट पे जाएंगे आप। आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, आपने नाम सुना ही होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग अगर कोई भी मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं कि आपको वेबसाइट नहीं मिल रहा है या पीडीएफ चाहिए, तो तमाम तरह की जानकारी इस टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे आप ज्वाइन करके मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और साथ में मैंने कई तरह के क्लासेस कंप्लीट करवाए हैं। अभी मैंने उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर जीके का 50 नंबर कंप्लीट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। और यहाँ पे व्हाट्सएप दिया हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी लीगल जो आपके करियर से संबंधित है, कहीं प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई थ्योरी में दिक्कत हो, उधर आप मुझसे पूछ सकते हैं या यहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वेबसाइट पे आप आएंगे, ये आईबीपीएस का वेबसाइट है। तो यहाँ आप देखेंगे टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है 16 जून को। ये कैलेंडर 2025 को ये जारी किया गया। और यहीं पे इसी कैलेंडर के अंदर जो स्पेशल पोस्ट होता है, जो स्पेशल पोस्ट लीगल के लिए होता है, कई सारे पोस्ट हैं इसके अंदर। आईटी के अंदर है, एचआर के अंदर है, वैसे ही लॉ ऑफिसर्स लीगल के अंदर, बैंक के अंदर पोस्ट है। अलग अलग बैंक के लिए रिक्रूटमेंट होती है। तो ये कैलेंडर को जब हम देखेंगे तो देखिए, ये 2025 और 26 के लिए ये कैलेंडर आया है। यहाँ पे देखेंगे स्पेशल ऑफिसर के लिए जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है और मेंस की एग्जाम डेट है, ये दोनों 30 अगस्त को प्रीलिम्स है और 9 नवंबर 2025 को आपका मेंस का एग्जाम है। तो ये दोनों आपको डेट यहाँ पे दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से संभावना है कि जुलाई या फिर जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग तक में आपका क्या होगा, फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म जैसे पिछली बार कितना आया था मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। आपको ये पता चलेगा कि जो लोग भी जो नए नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज पास आउट किए हैं और उनको लग रहा है कि 3 साल की अभी मुझे वेट करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आप इधर भी कैरियर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये पुराना वैकेंसी था। पुराने वैकेंसी में आप देखेंगे एक तरीके से यहाँ पे आपको उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन, फिलहाल कैलेंडर आ गया है और फिलहाल प्रीलिम्स और मेंस का डेट आ गया है, ठीक है ना। और पोस्ट आया है। पोस्ट कितने हैं अभी आपको एडवर्टीजमेंट में पता चलेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कई तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे स्पेशल के अंदर आईटी का हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड का हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। एचआर का होता है, मार्केटिंग का होता है। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई डिग्री ली हुई है, अगर इसके अंदर आप शामिल हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे साथ लॉ स्टूडेंट्स है तो मैं लॉ की बात करूंगा। यानी कि लॉ ऑफिसर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट आती है। देखिए, लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल की आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 साल का एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे आप, सिंपल सा है,
बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी या बीएलएलबी के आपके पास डिग्री हो और इसके साथ आपके पास इनरोलमेंट आपकी एडवोकेट के अंदर आपकी कंप्लीट हो। बस इसके अलावा और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन या और कोई भी यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं देनी है। केवल आपको बार काउंसिल के अंदर आपको इनरोल होना है और आपने एलएलबी या बीएलएलबी अपना कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप कंप्लीट रखेंगे, यही आपकी रिक्वायरमेंट है, यही मांगा गया है। ठीक है ना, तो यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूंगा उसके बारे में बताता हूं, उसके पहले यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि एग्जाम होता कैसे है। देखिए एग्जाम आपका यहाँ पे भी बेसिक सा चीज है, आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यही प्रक्रिया है इस वहाँ यहाँ पे आने का। अच्छी खासी वैकेंसी है। अब देखिए, अब यहाँ पे चीज देखेंगे प्रीलिम्स होता कैसे है। आप जो लॉ ऑफिसर का पोस्ट भर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका जैसे जनरल के लिए 850 रुपये फी है और बाकी एसटी एससी के लिए 175 रुपये फी है। ठीक है, अब यहाँ आएंगे आप प्रीलिम्स का एग्जाम, आप ये पूरा स्ट्रक्चर समझिए कि क्या स्ट्रक्चर है। देखिए लॉ ऑफिसर के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तभी आप प्रीलिम्स के तरफ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर। एक आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, एक रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे और एक आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित जो अवेयरनेस है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, इनके बारे में डिटेल में आपको भी बताता हूं कि क्या क्या टॉपिक भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चंस आपके 50-50 क्वेश्चन है। बैंकिंग के अंदर क्या होता है, सेक्शन वाइज कट ऑफ होते हैं दोस्तों, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होता है, सेक्शन वाइज आपका टाइम भी मिलता है, सेक्शन वाइज ही आपको पास करना है। यानी कि ये 3 सेक्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट सेक्शन 50 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का, 50 क्वेश्चन 25, और इंग्लिश का है 40 मिनट का समय मिलेगा, मतलब कि आपको 40 मिनट में ही इंग्लिश को सॉल्व करना है। ये इसके बाद आप 40 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा, रीजनिंग के लिए, और इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये आपको 40 नंबर इधर मिलेगा, 40 मिनट इधर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। इस तरह से एग्जाम होता है। टोटल 150 नंबर 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन सेक्शन वाइज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आपको पूरा पेपर मिल गया, आप 2 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं अपने हिसाब से, नहीं, सबके लिए सेक्शन वाइज टाइम बटा हुआ होता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉ ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखिए मेंस की तरफ आएंगे। देखिए आप क्लियर लिखा भी है, कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो ईच सेक्शन के लिए निकलता है। 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस का है, तो तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। मेंस की तरफ अगर आएंगे, मतलब कि आप समझिए आपको तीनों ही चीजों के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। मेंस में आएंगे तो मेंस में लॉ ऑफिसर का जो आप पोस्ट है उसके लिए मेंस के अंदर इंग्लिश रीजनिंग कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे केवल आपका लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉ से संबंधित क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 60 पूछे जाएंगे, और 60 आपके मार्क्स होंगे। हिंदी इंग्लिश 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस का एग्जाम ऑनलाइन होता है। ठीक है ना, ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू बेस्ड पर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको एक तो आपको मेंस के समय में आपको लॉ की तरफ ध्यान देना है, और प्री के समय में इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग इंडस्ट्री आपको ध्यान देना है। तो आप साथ साथ में तैयारी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो अब आएगा ही आएगा, आना ही आना है। तो मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। जितने लोग भी देख रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, राजस्थान की टेस्ट वगैरह, उत्तराखंड की आपकी जीके की नोट्स, छत्तीसगढ़ के जीके की नोट्स जो जुडिशरी के लिए है, ये सब कुछ टेलीग्राम में आपको मिलेगा, तो आप उधर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए पेनल्टी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे होता है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली देखिए कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम, यहाँ पे बेसिकली कट ऑफ वगैरह के बारे में बताया है, जो कि आपका अलग अलग है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हैं मेंस में जाने के लिए, और मेंस इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो आपको पता ही है जिस तरह से होता है एग्जाम। मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम ओनली बी कंसीडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिक वही चीजें लिखी हुई है, स्कोर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम लोग, ये लास्ट ईयर का देखिए 2024 का आपका लॉ ऑफिसर का वैकेंसी है। अब आप, इसीलिए मैं इस वैकेंसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि कितने वैकेंसी आए थे। देखिए लॉ ऑफिसर का जो वैकेंसी था, अलग अलग बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी जितने बैंक है ना, सभी बैंक के लिए एक ही एग्जाम होता है, आईबीपीएस। अब इसी आईबीपीएस के अंदर लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है। तो देखिए कितने पोस्ट हैं, टोटल 125 पोस्ट आए थे। 125 पोस्ट आपको टोटल मिलेगा। अलग अलग बैंक में अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। जनरल के 55 सीट थे, बाकी ईडब्ल्यूएस के 11 थे, ओबीसी के 33, एसटी के 8 और एससी के 18 थे। ठीक है ना। तो इस तरह से 125 आपके टोटल सीट थे 2024 में। तो मान लीजिए एक्सपेक्टेड रखिए, बैंकिंग में हमेशा सीट आते हैं। बैंक में ऐसा नहीं होता है कि सीट खत्म हो गया। रेगुलर एग्जाम होता है बैंकिंग में और रेगुलर पोस्ट ये आते हैं। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए आप मान के चल लीजिए 100+ वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। 100+ वैकेंसी आएगा, अभी एक महीने के अंदर आएगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। ठीक है ना। क्योंकि कैलेंडर आ गया है। कई लोग ये बोलेंगे कि सर अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। नोटिफिकेशन से पहले ही कैलेंडर आ चुका है, प्रीलिम्स का डेट आ गया है, मेंस का डेट आ गया है, आना ही आना है। तो सारी चीजें अब सेट है। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समझ गए क्यों तैयारी करना है। जिसको लगता है वो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए ही है ये। ठीक है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है। सिलेबस में बेसिक से अगर बात करूं मैं, लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सिलेबस का क्या है। तो देखिए जनरल जो प्रीलिम्स के अंदर आप, एक तो आपका रीजनिंग है और एक आपका इंग्लिश है। रीजनिंग और इंग्लिश का तो ठीक है बताते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला जो पार्ट था, जिसमें मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस विथ विथ बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। विथ बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें देखिए ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। ये ऑफिशियल है। बैंकिंग रिफॉर्म हो गया, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर, लेटेस्ट अपडेट। इसके बाद फाइनेंशियल टर्म क्या होता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना। लेटेस्ट बैंकिंग, ये सब चीजें आपको देखना है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये, इसके अलावा कैपिटल मनी क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर आपको चाहिए, तो हम आपको अलग से इसके बारे में, इसकी प्रॉपर जो है नोट्स आपको दे देंगे, या इससे संबंधित आपको कोई ना कोई मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी इशू हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो जनरल अवेयरनेस विथ बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है ना। बाकी आपका रीजनिंग का यही है। रीजनिंग में जो एज यूजुअल होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिम्बलिज्म, पजल, ये सब चीजें आपको रीजनिंग के टॉपिक है। क्लॉक वगैरह, लॉजिकल, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपको प्रॉपर रीजनिंग में देखना है। और इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, बाकी पारा जंबल, वर्ब, आपका वोकेबुलरी है, एरर है ना, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें आती है। ये आपका इंग्लिश के अंदर आता है। तो देखिए इसमें तैयारी करने के लिए आपको बेसिक से ये ध्यान देना है। एक आप इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक लीजिए बढ़िया वाली बैंकिंग की, और उसको आप तैयारी कीजिए, लगाइए। इसके बाद रीजनिंग की भी सेम काम कीजिए, एक प्रैक्टिस बुक लीजिए और बढ़िया सा उसको आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। थ्योरी वगैरह भी आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। और जो जनरल अवेयरनेस विथ बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर आप कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं, या फिर आप मुझे बताएंगे तो मैं आप टेलीग्राम चैनल के अंदर नोट्स पब्लिश कर दूंगा, जिससे आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है ये मेंस प्री पास करने का। मेंस में क्या होगा, तो मेंस में देखिए ये पूरा का पूरा मेंस का सब्जेक्ट है लॉ का पेपर। लॉ के पेपर में एमसीक्यू देखिए एग्जाम होता है, तो आपको क्वेश्चन 60 दिए गए हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन सभी लॉ से पूछ दिए जाएंगे। तो आपको ये सारे लॉ देखने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, जुरिस्प्रूडेंस, लैटिन टर्म्स। इसके बाद आपका कंज्यूमर, टॉर्ट, आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर, कंपनी एक्ट, ये सारी सेबी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, डिपोजिटरी एक्ट, टैक्सेशन एक्ट। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रस्ट, रिजर्व बैंक, निगोशिएबल फॉरेन, ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, ये सारे ही एक्ट जितने दिए गए हैं ये सब आपको देख लें। छोटे छोटे एक्ट हैं ये सब, ये बड़े बड़े एक्ट नहीं है, वो छोटे छोटे एक्ट है। कोई कोई बड़ा बड़ा एक्ट है, मेजर माइनर सब है। तो मतलब आपको एक प्रॉपर लॉ की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एज ए ये ऑफिसर बनने के लिए, राइट। तो एक एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबसे 5-5 तो पूछेगा। किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3
ही क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 60 ही सब क्वेश्चन पूछने हैं इनको, है ना, मेंस के अंदर, तो इसमें से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट है जो जुडिशरी के अंदर भी काम आएंगे, सारे जुडिशरी के अंदर भी आते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी अपने इस के साथ मिल के कर सकते हैं आप प्रॉपर, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, आप जो आपको कोई डिसीजन चाहिए या कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको कोई तैयारी कैसे करना है या कोई डाउट है, तो आप इधर मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल अभी मैं क्या करा रहा हूँ, अभी मैं राजस्थान की क्लासेज ले रहा हूँ 4 बजे। आप लाइव क्लासेज मुझसे जुड़ सकते हैं। राजस्थान जुडिशरी के अंदर मैं अभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कंप्लीट पीवाईक्यू तो सॉल्व करवा ही दिया है, साथ में मैंने जीके भी सॉल्व करवाया हुआ है। जीके का मतलब थ्योरी पढ़ाया हूँ मैं। तो आप जाकर इसी चैनल पे आप मेरे पूरे क्लासेस को देख सकते हैं फ्री में। और अगर इसके ऊपर आपको नोट्स चाहिए, जीके का, तो आप ये टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर, उत्तराखंड जुडिशरी का जो जीके है वो मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, पढ़ाया है, पूरा प्रॉपर फुल सिलेबस पढ़ाया हूँ। और इसका मैंने पूरा का पूरा नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। 50 नंबर का आता है, और प्रीलिम्स का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, यूके का 31 अगस्त को है। तो आप इसके 50 नंबर का जो जीके है इसको आप कंप्लीट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप जाकर वहां से नोट्स को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस तरह से आप करेंगे, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इस तरह की जो वैकेंसीज हैं इसकी भी आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो जस्ट अभी एलएलबी इन्होंने किया है और आप चाहते हैं कि कहीं जॉब करें, कहीं नौकरी करें, तो अच्छे जगह नौकरी करें, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है तो आप ये आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का तैयारी कर सकते हैं। इसका फॉर्म आ जाएगा आपका जून में, जून या जुलाई तक में आ जाएगा। जून चल ही रहा है तो जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि अगस्त में इसका एग्जाम है, अगस्त में इसका प्री का एग्जाम है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे होप सो कि आपको सारी चीज समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट अगर हो रहा है आपको तैयारी के दौरान में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाएंगे तो यह आप वहां पे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जुडिशरी एग्जाम के लिए। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है हमारी टीम आपको मदद करेगी। तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट ना रह गया होगा। अगर डाउट होगा तब आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप वहां पूछ सकते हैं दोबारा आकर, ठीक है ना। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग 4 बजे, आज मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।